ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ और सभी की करवा चौथ बहुत अच्छे से मने। और मैं आपको विश कर रही हूँ आज ही, क्योंकि आपके पास जाएगी मेरी ये वीडियो कल। तो कल है करवा चौथ, तो इसलिए सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं क्या क्या होता है। आज तो लगेगी मेहंदी और देखिए क्या क्या करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पहले ना मम्मी को मेहंदी लग रही है क्योंकि मैं गुनी को सुला रही थी और गुनी ना सो नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो उठ गई है और 2 बज गए थे। दीदी ये मुझसे कह के गई थी कि मैं 12 बजे आ जाऊंगी, लेकिन ये आई 2 बजे और गुनी बिल्कुल सो नहीं रही और अब मेहंदी लगाने में करेगी बहुत ज़्यादा परेशानी। तो यहाँ पे ये जो लड़की आई है उसकी दादी भी बैठी हुई थी, तो अब मेरी टर्न भी आ गई है। और गुनी ना कीप लेने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मुझे भी मेहंदी लगानी, लेकिन वो क्या कर रही थी, अगर उसके हम मेहंदी लगा रहे थे ना तो वो उसे चाट रही थी। इसलिए हम ना उसे मेहंदी की कीप वगैरह दे नहीं रहे थे, लेकिन एक कीप ना खाली हो गई थी तो हमने उसे दे दी थी। और देखिए कितना प्यारा ये मूवमेंट है, गुनी मुझे मेहंदी लगा रही है और सच में मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। ये कोशिश कर रही थी मुझे मेहंदी लगाने की, देखिए हमने इसे खाली कीप दे दी थी। तो ये कभी दादी के पास जा रही थी, कभी मेरे पास आ रही थी मेहंदी लगाने के लिए। और देखिए हमारे ये मेहंदी लगा रही है, अपने नहीं लगा रही थी। तो देखिए मेरी मेहंदी ऐसी लगी है। और कैसी लग रही है, आप लोगों ने कैसी मेहंदी लगवाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अरेबिक लगाई है या एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं अपनी मेहंदी ऐसी लगी और मैंने धो दी थी क्योंकि कोई ना आ गए थे तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी थी, इसलिए मैंने अपनी मेहंदी धो दी थी। और पीछे की साइड मैंने मेहंदी नहीं लगवाई है क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है मुझे। तो मैंने आपको तीज पर भी बताया था, तीज पर मैंने लगवा ली थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे, इसलिए मैंने इस बार नहीं लगाई है। देखते हैं आगे हुई आगे वाले हाथों में होगी या नहीं होगी ईचिंग। और आपके भी लग गई होगी सबके मेहंदी। और मेहंदी लगा के मैं ना सो गई थी थोड़ी देर, ऐसे ही सोई होंगी 10-15 मिनट और मेरी आँख खुली थी 4:30 बजे 4 बजे। और मेहंदी वाली दीदी ना 12 बजे आना था तो वो आई 2 बजे के बाद, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि 12 बजे मैंने गुनी को सुला दिया था और फिर गुनी उठ गई थी 2 बजे। तो मेहंदी तो अब छूट चुकी, चलिए चलते हैं किचन की तरफ क्या क्या खुला है। और ये देखिए किचन, बर्तन, ये देखिए चाय के। अब मेरा मन नहीं लग रहा कर रहा मेहंदी लगा के और ये सब करने का, लेकिन इन्हें बाद में करूँगी। पहले बनाती हूँ कढ़ी, पहले बनाऊँगी कढ़ी। ये मट्ठा आया था गांव से तो इसकी बनाती हूँ कढ़ी बाद। तो चलिए करते हैं तैयारी शाम के खाने की। 5 बज गए हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा, जूम करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। 5 बज चुके हैं। यहाँ मैंने मट्ठे में पहले से ही ना बेसन डाल लिया था और इसे अच्छे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी तो ये मिक्स हो गया है अच्छे से। अब मैं लगाऊंगी कढ़ी के लिए छोंक तैयार करूंगी। मैंने इसमें हींग डाली है और मेथी डाली है। अब मैं डालूंगी इसमें तेज पत्ते और ये हरी मिर्च मैंने इसमें काट के डाली है, जो इतनी अच्छी लगती है ना जब ये मुँह में आते हैं। बिल्कुल भी चटपटाहट नहीं रहती इनमें और मुँह में बहुत ही अच्छी लगती है जब कढ़ी में डालते हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस बार ट्राई किया है, तो आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कढ़ी में ऐसे। और मैंने अब ये मेथी अच्छे से भुन गई थी तो अब मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च डालूंगी, जिससे कलर ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बस यही मसाले मैं इसमें डालूंगी। जब ये मसाले अच्छे से हो जाएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी अब जो मैंने मट्ठा रखा हुआ था, बेसन, सॉरी, हाँ जी, बेसन मिला हुआ। तो बस, और ये पीछे ना डॉगीज़ भौंक रहे हैं तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी सौंठ, क्योंकि सौंठ डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि शाम के टाइम मैं बना रही हूँ तो दर्द भी हो सकता है, क्योंकि हो जाता है कभी कभी दर्द। देखिए मम्मी पापा भी खाएंगे और हम लोग भी खाएंगे तो शाम के टाइम कभी कभी दर्द हो जाता है। तो अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया है नमक और इसमें ना अब चमचा जो है मिस्टी चला रही है और मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि कढ़ी को थोड़ी देर चमचा चलाना ही पड़ता है। तो मिष्टी को बड़ा अच्छा लग रहा था तो मिष्टी कहने लगी मम्मा मैं चला दूँगी, आप अपना काम कर लीजिए। और ये कुछ बर्तन ना दोपहर के भी हैं, मैंने चावलों की रबड़ी बनाई थी तो उसके बर्तन भी थे। फिर दीदी आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए तो इसके बर्तन हो नहीं पाए थे। तो अब मैं आटा गूँथ के भी साथ के साथ रख दूँगी और किचन का काम सारा मेरा फिनिश हो गया है, क्योंकि रोटियां मम्मी बनाएंगी। मम्मी कह रही थी रोटियां मैं बना दूँगी, आप अपना फेशियल कर लेना। तो मैं यहाँ रबड़ी खा रही थी और रबड़ी खाने के बाद मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था और मैंने ये फेशियल का सामान रख लिया था। मैं मास्क लगाऊंगी बाद में, सोते टाइम मैं मास्क लगाऊंगी, इसलिए मैंने मास्क यहाँ नहीं रखा है। फेस वॉश करके मैं आ गई थी और अब मैं करूँगी पहले स्क्रब। तो स्क्रब मैंने फेस पे लगा लिया है और इस पर ना मैंने थोड़ा सा
गुलाब जल का स्प्रे कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा रहता है। मतलब जब भी हम फेशियल करते हैं तो हमें अगर गुलाब जल यूज़ करो या फिर कच्चा दूध, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। पानी से अच्छा रहता है, मतलब पानी से ज़्यादा अगर आप गुलाब जल या कच्चा दूध यूज़ करें तो वो बेटर है। तो यहाँ कढ़ी में मैं बीच में चमचा चलाने के लिए आ गई थी। तो जी डेली के काम में अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, तो हम सब लेडीज़ कर लेती हैं जैसे तैसे मैनेज। तो जी चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।